हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट सीना बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके लिए ये देखिए, मैंने कपड़ा शर्ट का ले रखा है और इसको डबल फोल्ड कर रखा है। और जो खुली साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी है। यहाँ से नीचे की साइड से हमें पहले सीधी लाइन खींच लेनी है ताकि कोई इसमें बिल्कुल सीधा कर लेना है। और यहाँ से जो लंबाई है वो मेरे को तैयारी रखनी है 21 इंच। 1 इंच मैं उसमें ऐड करूंगी क्योंकि ये 8 से 10 साल के बच्चे की शर्ट है। यहाँ पे हमें 21 में 1 इंच ऐड कर लेना है, यानी 22 इंच। और यहाँ से हमें 1.25-2 इंच पे निशान लगाना है। इस प्रकार से ये आगे की पट्टी के लिए सीधा ये जो हमारी आगे की पट्टी होगी उसके लिए है। अब यहां से हमें तीरा लेना है। तीरा मेरे पास तैयारी है 13 इंच, जिसका आधा 6.5 इंच। ये पट्टी हम अलग रखेंगे और 2 सूत हमें मार्जिन के लिए रखना है इस प्रकार से। और यहाँ से जो आर्म होल है वो हमें 6.5 इंच रखना है क्योंकि हमारा तीरा तैयारी 6.5 इंच है यहाँ इस प्रकार से। और जो चेस्ट है वो तैयारी मेरे को रखनी है 26 इंच। तो उसका चौथा हिस्सा 6.5 इंच और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। और यहाँ से गोलाई में शेप दे देंगे। और यहाँ से जो कमर है वो हमें थोड़ी सी ही कम रखनी है। ये यहाँ से हमने 6.5 इंच रखा है, यहाँ से थोड़ा सा 6.25 इंच रख लेंगे क्योंकि ये लगभग बराबर ही रखेंगे। और यहाँ पे भी 2 इंच। और जो नीचे की हिप है यहाँ पे हमने जो ऊपर की साइड लिया है उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। इस प्रकार से रख लेना है। और यहाँ से गला हम 2.25 इंच रखेंगे और गले की जो लंबाई है वो भी 2.25 इंच ही रखेंगे। और इस प्रकार से गोलाई में शेप दे लेंगे। और यहाँ से 1.5 इंच तक हमें आगे के हिस्से को नीचे की तरफ रखना है इस प्रकार से। आर्म होल गिरा देना है 1.5 इंच तक। और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है इस प्रकार से। कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसको बराबर करेंगे। और ये यहाँ पे हमें इस प्रकार से पकड़ते हुए छोटा सा कट लगा देना है। और इसी प्रकार से पीछे के हिस्से के लिए हमने इतना ही कपड़ा फोल्ड करना है जितनी हमारी चेस्ट है। बाकी आगे की साइड हमें बाजू निकाल लेनी है। तो यहाँ से जो हमारी पीछे की साइड जो हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा होगा जो मेरी तरफ है वो, और यहाँ से जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसको पहले से इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है इस प्रकार से। और यहाँ पे इसके ऊपर रखते हुए यहाँ से हमें जो हमने 1.5 इंच गिराया था वो 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। जो पीछे का हमारा हिस्सा है उसमें हमें एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ से आर्म होल में भी थोड़ा सा आगे की साइड एक्स्ट्रा कटिंग होती है तो पीछे की साइड हमें थोड़ा थोड़ा बाहर की साइड लेना है। और यहाँ पे जो गला है वो हमें पीछे की साइड का है वो 1 इंच ही रखना है। जो गले की लंबाई है
वो 1 इंच की रखनी है और यहाँ से तीरे वाली साइड से 2.25 इंच और यहाँ से 1 इंच और इस प्रकार से गोलाई में शेप देते हुए कटिंग कर लेनी है। और यहाँ हमें बिल्कुल नीचे की साइड से और ऊपर की साइड से बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है। इस प्रकार से हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमारे आगे और पीछे के दोनों हिस्से कट के तैयार हो चुके हैं शर्ट के। अब हमें बाजू निकालनी है। बाजू की जो लंबाई है वो मेरे पास 15 इंच है। आगे की तरफ कफ लगेंगे, उनके अलावा आधा इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे यानी 15.5 इंच। इस प्रकार से पहले हमें एक बाजू ही कट कर लेनी है। आपको एक बाजू कट करके बता देती हूँ। इस प्रकार से 15.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और यहाँ पे जो हमारा आर्म होल था 6.5 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और जो बाजू की मोहरी है वो मेरे पास है 3.5 इंच, यानी डबल में 3.5 इंच है, 7 इंच हो जाएगी। और यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाते हुए इस प्रकार से गोलाई में शेप देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी प्रकार से हमें दूसरी बाजू निकाल लेनी है। बाजू कटिंग करने के बाद हमें सिलाई करनी है। पहले हम जो आगे के 2 हिस्से हैं उनको लेंगे। जो हमारा बाएं हाथ की साइड हिस्सा है उसमें हमें बुकरम डालनी है। उसके लिए हमें बुकरम पट्टी कट करनी होगी। 1 इंच की चौड़ाई की बुकरम पट्टी जो कि मैंने पहले से कट कर रखी है। इस प्रकार से इसको इसके अंदर रखेंगे और अंदर की साइड इस प्रकार से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसमें हम किनारे की सिलाई लगाएंगे और सिलाई हम दोनों किनारी पे लगाएंगे। पहले ये सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई हम जो ये वाली किनारी है इस किनारी पे भी लगा लेंगे। ये सिलाई हमने दोनों साइड लगा ली है। ये देखिए इस पे यहाँ पे कज बनेंगे शर्ट के लिए। और जो हमारा दाएं हाथ का हिस्सा है उस हिस्से पे हमें बिल्कुल सीधी टाइप से हमें इस प्रकार से फोल्ड करते हुए यहाँ पे प्रेस भी जमा सकते हैं और यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये बटन पट्टी होगी। इस प्रकार से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिर्फ एक सिलाई ही लगेगी, दूसरी सिलाई नहीं लगाएंगे और ना ही इसमें हमें बुकरम का यूज करेंगे। यहाँ इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है पट्टी को फोल्ड करते हुए। ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारा पीछे का भाग है शर्ट का वो लेंगे। इस प्रकार से इसको सीधा कर लेंगे सीधी साइड से। और हमें पहले तीरे जॉइंट करने हैं। यहाँ इस प्रकार से रखते हुए तीरे की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड। इस प्रकार से तीरों को बराबर मिलाते हुए तीरे की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के लिए फिनिशिंग के लिए हम ऊपर की साइड से भी एक किनारी की सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। इस प्रकार से इससे फिनिशिंग अच्छी होगी और शर्ट का लुक भी सुंदर दिखेगा। इसी प्रकार से जो दूसरा आर्म होल है इस पे लगा लेनी है सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद हमें शर्ट को साइड में रखना है और यहाँ पे हम बाजू लेंगे। और जो हमारी बाजू है यहाँ पे हमें
आगे की साइड से 3.5 इंच पे निशान लगा लेनी है। यहाँ तक हमारे जो ये खुले रहेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। जो आगे हमारा कफ लगेगा उसके लिए यहाँ तक हमें ये खुला रखना है। और जो हमने मार्जिन लिया था उसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए 3.5 इंच की दूरी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। बाजू में हमारे 4 हिस्से हैं। दोनों साइड, दोनों बाजू के इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। ये साइड सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमें इसका मेजरमेंट लेना है। ये हमारे पास 8 इंच है, तो हमें बुकरम पेपर लेना है और यहाँ पे हमारी जो आगे की कफ है उसके लिए कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से बुकरम पेपर कट करना है जिसकी लंबाई है 2.25 इंच और यहाँ पे जो हमारा कफ है वो 8 इंच है। इसको बुकरम को मैंने 8.5 इंच रखा है। अगर आप प्रेस से चिपकाने वाली बुकरम हो तो 8 इंच ही रखें। यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी बुकरम पे, तो ये मैंने 8.5 इंच से रखी है। और ये यहाँ पे डबल फोल्ड भी है। दोनों बाजू के लिए मैंने साथ में ही निकाल लिया है और इसको इस प्रकार से बराबर मिलाते हुए जो हमारी आगे की साइड है उसके लिए इस प्रकार से गोलाई में शेप दे देनी है। और अब हमें दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेना है दोनों बाजू के लिए। इस प्रकार से अलग करने के बाद हमें इस प्रकार से जो हमारा शर्ट के मैचिंग का कपड़ा है उसको लेंगे और इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और बुकरम को इस प्रकार से हम इसके ऊपर रखेंगे। और जो ये हमारा गोलाई वाला हिस्सा है इस साइड सिलाई लगाएंगे। जो ये सीधी साइड है यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। और यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा बुकरम को सिलाई में दबाएंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा भी रखा था बुकरम, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा दबा लेना है। प्रेस से चिपकाने वाला हो तो हमें पहले प्रेस से चिपका लेना चाहिए। इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। और अब हमें बुकरम से आधा इंच के मार्जिन पर इसकी कटिंग कर लेनी है इसी प्रकार से। और यहाँ पे छोटे छोटे टिक लगाएंगे, कट लगा देंगे ताकि सीधा करने में आसानी रहे। इस प्रकार से और यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे अच्छे से। सीधा कर लेना है और यहाँ हमें फिनिशिंग के लिए बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा लेनी है ताकि बुकरम पट्टी अच्छे से जम सके। और अगर आपके पास प्रेस वाली बुकरम है तो यहाँ पे भी हमें फिर से प्रेस करके जमा लेना है। आप चाहें तो ये सिलाई लगा सकते हैं, वरना ना भी लगाओ। इस प्रकार से हमें जमा लेना है। जमा लेने के बाद हमें बाजू को लेना है, बाजू को उल्टी साइड से रखना है और यहाँ पे एक हिस्से को ऊपर की साइड खुला रखना है और जो नीचे का हिस्सा है इसके ऊपर इस प्रकार से मिलाएंगे। और जो ये हमारी बुकरम है बिल्कुल इसके बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। जो ये बढ़ा हुआ हिस्सा है ये हमारा सिलाई में चला जाएगा बाहर की साइड। और इस प्रकार से हमें नाप भी लेना है, कहीं हमारा कप छोटा बड़ा हो। इस प्रकार से ये मेरा बिल्कुल बराबर है और यहाँ पे मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हमें इसको सीधी साइड से करना है और इसको अंदर की साइड दबा देना है जो ये हमने सिलाई लगाई है। और यहाँ पे इस प्रकार से कपड़े को फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड यहाँ पे भी हमें किनारे की सिलाई लगा लेनी है।
ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमें शर्ट लेना है, क्योंकि हमने दोनों बाजू तैयार कर ली हैं, इसलिए हमें शर्ट लेना है। और यहाँ से इस प्रकार से रखते हुए हमें आर्म होल पर बाजू को रखना है और बाजू चढ़ा लेना है। इस प्रकार से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पे हमें बाजू को चढ़ा लेना है और इसी प्रकार से हमारी जो दूसरी बाजू है उसको भी चढ़ा लेंगे। दोनों साइड बाजू कंप्लीट कर लेनी है। बाजू चढ़ाने के बाद हमें इस प्रकार से बाजू को फोल्ड करते हुए यहाँ से जो हमने ये खुला रखा था, यहाँ से हमें फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है नीचे तक, और दोनों साइड इसी प्रकार से सिलाई लगाएंगे। बाजू को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ से हमें खुला रखना है और आगे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे से फोल्ड करना है और इस प्रकार से मोड़ते हुए यहाँ पे भी हमें किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये नीचे की सिलाई लगाने के बाद अब हमें कॉलर का नाप लेना है। यहाँ से कॉलर को इस प्रकार से रखेंगे और हल्के हाथ से नापेंगे। ये हमारी कॉलर 14.25 इंच आ रही है। यहाँ से कॉलर के लिए बुकरम पेपर कट कर लेना है, जिसकी लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई हमने 18 इंच रखी है। इसको इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे। बीचों बीच इसको डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमारी जो कॉलर है वो 14.5 इंच है। यहाँ पे हमें 7 इंच एक सूत लेना है इस प्रकार से, और यहाँ से 1 इंच, और ये इस प्रकार से गोलाई में शेप देनी है। और यहाँ से फिर हमें कॉलर के लिए इस प्रकार से आगे की साइड घुमा देना है और यहाँ बीचों बीच इस प्रकार से तिरछा करते हुए कॉलर के लिए हमें निशान लगा लेने हैं और इसी प्रकार से हमें कॉलर को कट कर लेनी है। ये बच्चे की कॉलर है, इसलिए मैं इसको साथ में ही रखूंगी। अलग अलग कॉलर कट नहीं करेंगे, ये कॉलर लगाने में बहुत ही आसान होगी। इस प्रकार से कट कर लेना है और कॉलर को सीधा कर लेना है। ये हमारी कॉलर के लिए बुकरम कट के तैयार हो चुकी है। अब हमें इसी के मैचिंग का कपड़ा लेना है। पहले हम एक पट्टी कट करेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से ये एक पट्टी कट कर लेनी है। और हमें जो हमारा नीचे की साइड का हिस्सा है इसको इस प्रकार से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमें एक और कपड़ा लेना है और इसको इस प्रकार से बुकरम को इसके ऊपर रखना है। और जो हमारी नीचे की साइड हमने सिलाई लगाई है, यहाँ से हमारा आधा इंच बड़ा होना चाहिए ये कपड़ा, और हमें इस प्रकार से इसके ऊपर रखते हुए जो ये हमारा बुकरम पेपर है इसको ज़रा ज़रा सा टच करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हम ये बुकरम पेपर भी हम जो प्रेस से चिपकाने वाला होता है वो ले सकते हैं।
इस प्रकार से हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो बंधा हुआ कपड़ा था वो मैंने निकाल दिया है और ये छोटे छोटे कट लगा लिए हैं ताकि इसमें फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। और अब हमें इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है, कॉर्नर अच्छे से निकाल लेने हैं। कॉर्नर निकालने के बाद यहाँ पे हमें अच्छे से सिलाई लगानी है एक पैर के मार्जिन से फिनिशिंग के लिए। ये सिलाई लगाने के बाद हमें शर्ट को लेना है और शर्ट को उल्टी साइड से रखना है और यहाँ पे इसके ऊपर जो ये हमारा बंधा हुआ कपड़ा है बिना सिलाई का, इसको इस प्रकार से कॉलर को रखना है। ये हिस्सा ऊपर की साइड होना चाहिए और हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि सीधी साइड करें तब ये हिस्सा हमारा ऊपर आ सके। ये सिलाई लगाने के बाद हम शर्ट को सीधी साइड से करेंगे और इस प्रकार से ये हमारी कॉलर अपने आप इसके ऊपर आ जाएगी और हम यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगा देंगे और हमारी कॉलर लग के तैयार हो जाएगी। ये मैंने शर्ट रेडी कर दी है और पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसके साथ जो मैंने ये घेर बनाया है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।